Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing about the goods which were imported and exported through the ancient Silk Road, थ्रू लैंड। उस समय जो वो एशियन सिल्क रोड जो ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ था, उस एंशियंट रोड से इन चीज़ों का आदान प्रदान होता था मोस्टली। तो उधर से कुछ चीज़ें आती थी वेस्ट से, और फिर इधर से कुछ चीज़ें जाती थी ईस्ट से। इसका नाम के बारे में भी मैंने बताया आपको कि इसका नामकरण किसने किया है, इसी के पहले बताया था। और वो जर्मन हैं, तो जर्मन भाषा में है ना, दो वर्ड आपको दिखाए थे जिनका मतलब होता है सिल्क रोड और सिल्क रूट्स। जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ड्स लिखे हुए थे। तो एक बहुत बेसिक सा सवाल उठता है कि क्या सिल्क ही सिर्फ ले जाया जाता था और ले आता था फिर उधर से फैब्रिक्स बना के? मतलब और भी चीज़ें तो हैं जो उस सिल्क रूट से जिन चीज़ों का आदान प्रदान होता था, तो वो तो इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ तो मैं आपको बता भी चुका हूँ। फिर मतलब इसका ये है कि सिल्क रोड या सिल्क रूट्स कह देने से ये नहीं समझना है कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशली सिल्क के लिए ही ये रोड बनाया गया था, ऐसा नहीं है। हाँ, जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी, बाहर भेजी जाती थी, ईस्ट से वेस्ट की ओर भेजी जाती थी जो चीज़ें, उन चीज़ों में से सिल्क एक बड़े लेवल पे सिल्क भेजा जाता था, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा कर के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ था उन लोगों के पास। तो वो कॉटन, वो जो सिल्क यहाँ से ले जाते थे, उसको वो फैब्रिक में कन्वर्ट करते थे। और उस समय, उस ज़माने में सिल्क का फैब्रिक मतलब सीधा समझो क्लोथ, कपड़ा। तो सिल्क का कपड़ा आज भी महंगा रहता है, आज भी महंगा है। उस ज़माने में भी ये प्रीसियस रहता होगा, कॉस्टली रहता होगा। बहुत ऊंचे दर्जे के जो लोग थे उस ज़माने में, वो लोग सिल्क का फैब्रिक खरीद करके और पहन सकते थे। मीडियम और नीचे दर्जे के लोगों के बाहर की बात थी ये उन दिनों। तो सिर्फ सिल्क ही नहीं जा रहा था, हाँ, सिल्क बड़े स्तर पे सिल्क जा रहा था, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ईस्टर्न कंट्रीज़ से वेस्टर्न कंट्रीज़ जा रही थी, ट्रांसपोर्ट की जा रही थी थ्रू द एंशियंट सिल्क रोड। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा भी था जो वेस्ट से ईस्ट की ओर आई। उसमें जैसे हॉर्सेस पढ़े थे, सैडल्स वर्ड हम आपको बताए थे कि घोड़े पर बैठने के लिए जो सीट बना होता है, तो
और राइडिंग टैक का बताए थे, राइडिंग स्टाइल। राइडिंग टैक, टैक वर्ड जो है ये टैकल वर्ड का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है, टैकल। टैकल मतलब होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो हॉर्स राइडिंग जो है उसका मतलब उसका मतलब ये हो सकता है ना, हॉर्स को कंट्रोल करना, तभी तो राइड कर पाओगे उसको। अपने इच्छा के अनुसार तुम हॉर्स को अगर चला रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। टैकल वर्ड के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो घुड़सवारी भी बहुत मतलब राइडिंग का टैकल, बहुत सारा स्टाइल्स जो है वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ से ईस्टर्न कंट्रीज़ को मिला। और वो जो बैठने वाला सैडल है उसका पिक जो कल नहीं, प्रीवियस में नहीं मिल रहा था क्लास में, ये देखो, ये जो सीट है घोड़े के पीठ पे बैठने के लिए है ना, ये दिस इज़ कॉल्ड सैकल। और ये वेस्टर्न कंट्री से ईस्टर्न कंट्रीज़ में इंपोर्ट मतलब आता था उधर से थ्रू सिल्क रोड। फिर हम एक वर्ड यहाँ ग्रेप वाइन और ग्रेप्स बताए थे। तो ग्रेप्स तो समझते हैं अंगूर, ग्रेप वाइन मतलब अंगूर का जो पौधा होता है। तो वो भी मैं आपको एक पिक दिखाना चाहूँगा। ग्रेप वाइन्स किसको बोला जाएगा? जो अंगूर के पौधे होते हैं जिसमें अंगूर फलता है, वो उनको ग्रेप वाइन्स बोलते हैं। उसका पिक मिलेगा आपको, ये देखो, देख रहे हो, ब्लैक ग्रेप्स है। ये इसका पूरा लता जैसा इसका पौधा होता है, प्लांट होता है। तो इसको ना, इसके प्लांट को ग्रेप वाइन्स बोला गया है, इस प्लांट को। तो ये ग्रेप वाइन था। और ये भी उधर से आया था ग्रेप वाइन, आपको मैंने पिक्स में दिखाया। फिर डॉग्स एंड अदर एनिमल्स बोथ एग्जॉटिक एंड डोमेस्टिक, मतलब डॉग्स भी ये बहुत अलग अलग नस्ल के उधर से वेस्टर्न कंट्रीज से लाए गए, और भी एनिमल्स लाए गए जो कि पालतू भी थे कुछ, और कुछ एग्जॉटिक वर्ड जो यूज़ किया है उसके लिए मैंने कहा था कि शानदार, अच्छे, बहुत अच्छे क्वालिटी के एनिमल्स, उनका नस्ल वो आया वेस्ट की तरफ से। उसके बाद एनिमल फर्स एंड स्किन्स। एनिमल का फर समझते हो? फर वाला एनिमल होता है जो पूरा मुलायम, जो भेड़ होती हैं जिनसे फर निकाल करके वुल बनाया जाता है। तो वैसे एनिमल्स जिनके फर्स होते हैं, और फिर एनिमल के स्किन्स, चमड़ी, लेदर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मंगाया, वो भी आता था वेस्टर्न कंट्री से। हनी आता था, फ्रूट्स आता था, ग्लास की चीज़ें, ग्लास से बनी हुई चीज़ें, कांच से बनी हुई चीज़ें आती थी। ब्लैंकेट्स आते थे, वुलन ब्लैंकेट्स, और रग्स और कारपेट्स। अब रग्स वर्ड का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि कारपेट जो होता है वो पूरे एरिया में बिछाया जाता है, रूम में ऑलमोस्ट पूरे एरिया को कवर करता है, जबकि रग्स उसके मुकाबले कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा थिकनेस भी उसका ज़्यादा रहता है रग्स का, और एक पार्टिकुलर साइज़ का होता है जो कि डेकोरेशन के काम में आता है। तो उसका भी एक पिक यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से।
एक हो गया कालीन, कारपेट, तो कारपेट पूरा बिछता है और फिर उस कारपेट के ऊपर डेकोरेशन के लिए पार्टिकुलर जगह पर ये रग्स जो हैं वो बिछाए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन। ठीक है, सुंदरता बढ़ जाती है, तो उसके लिए ये रग्स जो हम आपको वहाँ पढ़ाए थे पिछले क्लास में, नहीं दिखा पाए थे, रग्स आप लोगों ने देखा। ब्लैंकेट्स आते थे, टेक्सटाइल यहाँ लिखा हुआ है, क्लोथ इंडस्ट्री को ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं कॉमनली। तो टेक्सटाइल सच एज कर्टेन्स, अब ये तो आसान चीज़ है, पर्दा। तो ब्लैंकेट, वुलन ब्लैंकेट, डेकोरेटिव रग्स, कारपेट्स, कर्टेन्स, ये सब वेस्ट से ईस्ट की ओर। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर भी मार्ग से आता था वेस्टर्न कंट्रीज से। उसके बाद कैमल्स है, उसके बाद स्लेव्स हैं। स्लेव मतलब तो सबको ही समझता होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, गुलाम। तो सोचो कि उस समय एंशियंट सिल्क रोड जिस समय था, उस समय मतलब स्लेवरी का प्रथा चलता था, गुलाम रहते थे लोग, जिनको गुलाम बोला जाता है, जो बोलेगा वो करेगा। तो स्लेव्स भी उधर से, वेस्टर्न कंट्रीज से। और वेपन्स एंड आर्मर, वेपन्स तो आप समझ गए, हथियार, और ये आर्मर वर्ड का ये आपको सीखना चाहिए। आर्मर वर्ड आसान वर्ड है, ARMOR। आर्मर बोलते हैं बेसिकली, अगर एक वर्ड में हिंदी में बोलूं, कवच, मतलब प्रोटेक्टिव क्लोथ्स स्पेशली मेड। जैसे सबसे आसान एग्जाम्पल है बुलेट प्रूफ जैकेट, सबको ये समझता होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट। तो वो मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट है, दैट इज वन काइंड ऑफ आर्मर। तो वो तो अभी है, लेकिन उस समय, जिस समय एंशिएंट सिल्क रोड था, तो उस समय किस तरह के आर्मर्स, जैसे आप इमेजिन करो कि आप टीवी सीरियल्स में या फिल्म्स में आपने देखा है, पीरियोडिक फिल्म्स में स्पेशली, कि राजा महाराजा जब लड़ने जाते थे तो एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा बर्डन रहता था, भारी भारी लोहे का बना हुआ, जो प्रोटेक्शन के लिए होता था। तो पूरा सेट रहता था एक तरह से। जो लोग आयरन मैन के बारे में जानते होंगे, जो हॉलीवुड की फिल्मों में हम लोग देखते हैं आयरन मैन, वैसा दिखता था आर्मर पहन करके। आर्मर, तो एक पिक में आपको आर्मर का भी दिखाना चाहूँगा कि आर्मर किसको बोला गया। ये देखो, ये एक व्यक्ति, देखो ये युद्ध पे जा रहा है, तो क्या क्या पहना हुआ है वो देख रहे हो। हाँ, यहाँ प्रोटेक्शन के लिए पहना हुआ है, हाथ में पूरा प्रोटेक्शन के लिए पहना हुआ है, यहाँ पूरा चेस्ट पे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ तक नीचे तक पहना हुआ है। तो आपने देखा भी होगा ये बहुत जगह, बहुत सारे पीरियोडिक फिल्म्स में
कि इस तरह से बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस समय जो चीज़ें यूज़ की जाती थी, आर्मर, इनको कंबाइंड बोला जाता है, आर्मर। और अभी एट प्रेजेंट आर्मर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है बुलेट प्रूफ जैकेट। वो भी आर्मर ही है, क्योंकि वो बचाता है आपको किसी हानि पहुंचाने से, किसी के द्वारा किए गए किसी तरह का वार से आपको बचाने वाला चीज़ जो है वो आर्मर है। उस समय ऐसे होते थे आर्मर, और अभी आर्मर बोलोगे तो अभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह और जो बुलेट प्रूफ वो हेलमेट्स वगैरह भी जो आ गए हैं वो आर्मर हैं अभी के हिसाब से। तो इस तरह का आर्मर भी एक उधर से वेस्ट से ईस्ट की ओर सिल्क रोड के थ्रू ट्रेड के रूप में आता था। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको, कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। अब मैं जैसा हमेशा बोल रहा हूँ इस चैप्टर में कि आप सिल्क रोड पढ़ रहे हैं, और अगर आपको यही नहीं पता है कि सिल्क रोड से मतलब ईस्ट से वेस्ट तक का जो जुड़ा हुआ था, तो मैंने सब कोई लिखा हुआ मिलेगा, और मैंने भी बोला कि वो व्यापार के लिए मार्ग था, और वो कोई एक मार्ग नहीं था, वो जाल था, बहुत सारे मार्ग थे, और उन सभी को मिला करके सिल्क रूट बोला जाता था। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि उधर से क्या आता था और इधर से क्या जाता था, कुछ कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं जो उधर से आती थी, ठीक है। ये उधर से आने वाली चीज़ें हैं, ग्लासवेयर, ग्लास के आइटम्स, ठीक है, टेक्सटाइल, कपड़ा वगैरह सब, रग्स, कारपेट, गोल्ड, सिल्वर, कैमल, स्लेव्स, वेपन एंड आर्मर, ये उधर से आया। अब ईस्ट टू वेस्ट कौन कौन से गुड्स जाते थे? ईस्टर्न कंट्रीज में हम लोग हैं, एशियन कंट्रीज ईस्टर्न साइड में हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो वेस्ट साइड में वो यूरोपियंस हैं, जिसमें फिर उधर यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो अब हमारे तरफ से, ईस्ट के तरफ से वेस्ट की तरफ कौन कौन से गुड्स जाते थे? तो सबसे पहला नाम देख लो किस चीज़ का है, सिल्क। सबसे पहला नाम, इसलिए मैंने कहा आपसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल्क ही ट्रांसपोर्ट होता था, मगर एबेंडेंट रूप में, मतलब भारी मात्रा में सिल्क ही ट्रांसपोर्ट होता था, इसीलिए सिल्क से जोड़ दिया गया उस रोड के नाम को, उन रूट्स के नाम को, और सिल्क रोड कर दिया गया। तो इसीलिए पहला नाम सिल्क ही लिखा है कि सिल्क जाता था। फिर टी, चाय, ठीक है, उसके बाद है डाइज। डाइज मतलब कुछ लोग समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो एक डाइज एक और जो स्पेलिंग होता है, सेम प्रोनंसिएशन, उसका बहुत अर्थ अलग होता है। यहाँ है DYES, और S को हटा भी सकते हो प्लूरल बनाने के लिए, DYE, डाई। और एक डाई का स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं DIE, सेम पढ़ते भी हैं डाई, मगर दोनों तो बहुत डिफरेंट है। वो मरने वाला डाई नहीं है, यहाँ पे जो डाई है ये बोला गया है कलर्स को, ओ कलर्स
जो कपड़ों को रंगने का काम, मतलब कपड़ों में रंग जो चढ़ाया जाता था, उन कलर्स को डाई बोला जाता है। डाइज लिखा गया है वो प्लूरल में, कलर्स आप समझ सकते हो। तो वो इधर से ईस्टर्न साइड से सिल्क, टी, डाइज, मैंने डाइज याद रखना, और प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस स्टोन्स मतलब कीमती पत्थर, और ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन बात है। ये मतलब हमारे एजुकेशन में सिस्टम में हिस्ट्री वगैरह में हाई स्कूल मिडिल स्कूल में ही ये बताया जाता है कि अंग्रेज़ों का जो गुलामी था, हम लोग जो गुलाम थे अंग्रेज़ों के, जब तो मोर देन 200 ईयर्स हम लोगों ने गुलामी झेली। तो उस समय जितना कीमती चीज़ था हमारे यहाँ, वो अंग्रेज़ सब अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ में ले गए, और उसमें स्पेशली ये प्रीशियस स्टोन्स भी हैं जो मतलब माइंस वगैरह में मिलते हैं, बहुत कीमती। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, नहीं तो आप कोशिश कीजिएगा कभी जानने का कि कुछ प्रीशियस स्टोन्स का कीमत आप जानिएगा। सिर्फ मतलब या तो अंगूठी में लगाना है या गले में पहनना है, ठीक है। सोना कुछ नहीं है उसके सामने, सोना का कीमत कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे स्टोन्स हैं, और प्रीशियस स्टोन्स को अगर एक वर्ड, सिंगल वर्ड में बताया जाए तो वो होगा जेम्स, GEMS। जेम्स मतलब हो गया कीमती पत्थर। तो बहुत सारे कीमती पत्थर भी उधर मतलब ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड ले जाए गए। उसके बाद चाइना से प्लेट्स, बाउल्स हम लोग बोलते हैं कटोरी जैसी चीज़ को, कप्स चाय पीने वाला, और वेसेस ये बोलते हैं फूलदान को, जिसमें फ्लावर पॉट जिसमें फ्लावर्स रखे जाते हैं, उनको वेसेस बोलते हैं। तो ये ईस्टर्न साइड से ये सारी चीज़ें वेस्टर्न साइड में ट्रांसपोर्ट होके गई। उसके बाद लिखा है प्रोसलेन। अब प्रोसलेन जो है वो हम लोग ना कॉमनली इसको बोलचाल में चीनी मिट्टी बोलते हैं, जो चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, या फिर चीनी मिट्टी के बने हुए आइटम्स होते हैं जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं। अगर आपको ये जो प्रोसलेन है, देखो प्रोसलेन ये इस तरह के आइटम्स, प्लेट, कप वैसे ही है, बाउल्स, लेकिन बड़ा डेकोरेटिव है, इनको प्रोसलेन बोला गया। तो ये भी किधर से किधर ट्रांसपोर्ट हुए, ईस्ट साइड से वेस्ट साइड, प्रोसलेन। उसके बाद मसाले, ये तो बहुत कॉमन है कि मसाले जो हैं वो ईस्टर्न साइड से हमारे साइड से गए हैं वेस्टर्न साइड। उन लोगों को मसाला का ज़्यादा आदत भी नहीं होता है, हमारे यहाँ जिस तरह से मसाले डाले जाते हैं। उसके बाद गोल्ड एंड ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स। अब ब्रॉन्ज और गोल्ड तो तुम समझ गए,
मेटल्स हैं। आर्टिफैक्ट का क्या मतलब होता है वो मैंने यहाँ लिखने का कोशिश किया है समझाने के लिए कि कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं सच एज अ टूल। टूल मतलब समझते हैं, कोई छोटा सा कोई ऐसा टूल जो किसी चीज़ को करने में मदद आता हो। और ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब हो गया गहना जेवर पहनने वाला। तो ऐसे सिंपल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टूल या ऑर्नामेंट्स जिसमें शोइंग ह्यूमन वर्कमैनशिप और मॉडिफिकेशन, वो चीज़ें जो रोज यूज़ की जाती हैं, डेली यूज़ की जाती हैं, ब्रॉन्ज और गोल्ड की बनी हुई हो। आर्टिफैक्ट वर्ड का मतलब मैंने यहाँ लिखने का कोशिश किया है, याद अगर रख पाओ तो कोई भी टूल या कोई ऑर्नामेंट जो बहुत सिंपल हो, बहुत सिंपल हो और डेली यूज़ के लिए हो, तो ऐसे चीज़ों को आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी ईस्टर्न कंट्रीज़ से वेस्टर्न कंट्रीज़ में गई। उसके बाद मेडिसिन, दवाएं जो हैं वो, परफ्यूम्स, ये गया ईस्ट, हमारे यहाँ से ईस्ट से वेस्ट। फिर है आइवरी। अब आइवरी किसको बोलते हैं बहुत लोग जानता होगा, जो नहीं जानते हैं ये आइवरी पढ़ना पहले देख लो, कैपिटल आई से है, एल से नहीं समझना इसको। आइवरी है, हाथी दांत को बोलते हैं। तो जो हम लोग पिक देख रहे थे उसमें हमको लगता है कि आइवरी का भी पिक आपको मिलेगा। हाथी दांत अगर मैंने बोल दिया तो उतना में तो आपको समझ जाना चाहिए, फिर भी देखता हूँ इसमें था एक पिक आइवरी का। आइवरी को यूज़ किया जाता है बहुत ही प्रीशियस चीज़ों को बनाने के लिए। ग्रे पॉइंट्स हो गया, रग्स हो गया, ये देखो आइवरी, ये जैसे हाथी का जो दांत होता है इसको देखो ये जमा करके रखा हुआ है, इसका स्मगलिंग होता है, इलीगल है। उस समय एंशिएंट समय में ये आइवरी जो है ये ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के काम में आता था। तो ये भी ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड की ओर गया। राइस आप समझते हैं, पेपर आप समझते हैं, और लास्ट में लिखा है गन पाउडर। गन पाउडर मतलब जो पाउडर बुलेट में भरा जाता है, बारूद जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड गई, उतनी सारी चीज़ें, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कॉमन एकदम चीज़ें हैं जो उस ट्रेड रूट से व्यापार किया गया बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। और एक चीज़ जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ गुड्स ही एक्सचेंज नहीं हुए थे, बल्कि उनके साथ ट्रेडिशंस, कल्चर, हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ था इस सिल्क रूट के थ्रू। तो ये तो कुछ गुड्स के सिर्फ नाम थे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।